आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को पहले जानते हैं। यहाँ सबसे पहला पॉइंट जो है वह यह है, जब दूरी समान हो। दूरी समान कहने का अर्थ क्या? डिस्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि वो डिस्टेंस क्या होंगे? फिक्स होंगे। अब आप समझिए, यहाँ एक डिस्टेंस हमने ये डी दे दिया, यह दूरी है यहाँ से और यहाँ तक का। ये दूरी किसके बराबर है? डी के बराबर। अब यदि अगर दो व्यक्ति कहने का अर्थ, पहला व्यक्ति का चाल अगर आपने कह लिया S1 अगर होगा चाल, और दूसरे व्यक्ति का चाल आपने कह लिया S2 यदि अगर होगा, तो दोनों के द्वारा समय क्या लिया जाएगा? इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा? तो इसके लिए टाइम अलग, क्योंकि स्पीड अलग तो टाइम भी अलग। ये ध्यान रखिएगा, जब स्पीड अलग तो टाइम भी अलग। यहाँ स्पीड अलग तो यहाँ भी टाइम को हमने T2 कह दिया। यह समय है ना, और आप जानते हैं समय निकालना हो तो समय बराबर क्या हो जाता है? दूरी बट्टे का चाल। समय बराबर दूरी बट्टे का चाल। अब T1 बराबर अगर हम लोग निकाले तो यहाँ क्या हो जाएंगे? D बट्टे का S1। T1 पहले व्यक्ति के लिए समय T1 बराबर D बट्टे का S2, दूसरे व्यक्ति के लिए समय बराबर D बट्टे का S2। इतना चीज। अब आप देखिए D बराबर तब यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ D बराबर हो जाएंगे दूरी बराबर चाल गुने का समय, यानी कि T1 गुने का S1, और यहाँ क्या हो जाएंगे? D बराबर T2 गुने का S2। इतना चीज समझ गए। अब आप देख लीजिए, हमें समय निकालना था। डिस्टेंस यहाँ LHS दोनों साइड अगर बराबर है, RHS क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तब जो हो जाएगा वो हो जाएगा T1 गुने का S1 बराबर हो जाएगा T2 गुने का S2। हमें समय निकालना था, T1 बट्टे का T2 होगा ना, दोनों का समय का रेशियो बराबर जो हो जाएंगे वो S2 बट्टे का S1 का। यहाँ एक चीज आप समझिए, समय जो देख रहे हैं उनके स्पीड का क्या है? उल्टा है। अब यहाँ समझिए, डिस्टेंस अगर समान हो तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है? स्पीड का हो जाता है। टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका? तो स्पीड का। इसका अर्थ ये हुआ, जो स्पीड का रेशियो जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? यहाँ स्पीड लिख दिए, वह टाइम के रेशियो का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ टाइम जो आ जाएंगे वो S2 S1 के रेशियो में आ जाएगा, जब दो व्यक्ति रहेंगे तब। अब तीन व्यक्ति का कंडीशन में हम लोग आगे समझते हैं। आइए हम लोग अब तीन व्यक्ति का द्वारा स्पीड अगर अलग अलग हो और समान दूरी तय करने में लिया गया समय का रेशियो क्या होगा उसे देखते हैं। जब दूरी वहां भी क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन हमने पहला कंडीशन देखा, वहां दो ही व्यक्ति थे। अब कितना व्यक्ति आ चुका है? तो तीन व्यक्ति। आप मान लीजिए पहले व्यक्ति का स्पीड S1, दूसरे व्यक्ति का स्पीड S2 और तीसरे व्यक्ति का स्पीड S3 हो जाएंगे। इनका टाइम अगर कह ले तो जब स्पीड अलग टाइम भी अलग, T1 हो जाएंगे, यहाँ T2 हो जाएंगे और यहाँ T3 हो जाएंगे। इतना तो चीज समझ गए। लेकिन आपने कहा जब स्पीड यानी कि डिस्टेंस यदि अगर समान हो तो टाइम ये हो जाएंगे, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे का चाल। यहाँ टाइम T2 बराबर दूरी बट्टे का चाल, यहाँ दूरी बराबर समय बराबर दूरी बट्टे का चाल। ये आ चुके, यानी कि टाइम बराबर दूरी बट्टे का चाल। इस तरह से निकालिए। अब डिस्टेंस यदि D समान है तो D बराबर क्या हो जाएंगे? T1 S1, और यहाँ D बराबर T2 S2, और यहाँ D बराबर T3 और S3। इतने चीज समझ गए। अब आप देखिए यहाँ भी LHS क्या है? सबका दूरी समान है। हम बार बार इस तरह से क्यों लिख रहे हैं? आपको समझाने के लिए। यहाँ अभी भी अब दूरी क्या है? समान है। अगर LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो आप कह लेंगे T1 S1 बराबर जो हो जाएगा वो T2 S2 का, और यहाँ जो बराबर हो जाएंगे वो T3 S3 का।
अब आप जान रहे हैं T1 गुने का S1 वो दूरी देगा, T2 गुने का S2 वह भी दूरी देगा, और वह सभी दूरी आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। अब हमें समय का रेशियो निकालना है। इन तीनों का अगर आप लोग रेशियो निकालेंगे तो T1 बट्टे का T2 बट्टे का T3, अब जो ये बराबर हो जाएगा वो बराबर किसके हो जाएंगे, तो वो बराबर हो जाएंगे यहां देखिए, अगर इन दोनों को एक इक्वेशन मान ले और इन दोनों को एक इक्वेशन मान ले, सबसे पहले यहां देखेंगे T1 बट्टे का T2 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा S2 बट्टे का S1। जब इन दोनों को लेंगे तब हो जाएगा T2 बट्टे का T3 बराबर हो जाएंगे S3 बट्टे का S2। हमने एक चीज कहा था, रेशियो में आप देखेंगे T2 क्या है, दोनों में कॉमन है, या नहीं तो आप रेशियो पढ़ चुके होंगे तो आप कह लेंगे T1 रेशियो का T2 बट्टे का T3। S1 का T1 का वैल्यू कितना है, S2, और T2 का वैल्यू कितना है, तो S1 एक जगह, और T2 दोनों में कॉमन है तो यहां है S3 और यहां है S2। अब अगर रेशियो निकाले, यहां हो जाएंगे S2 गुने का S3 और यहां हो जाएगा S1 गुने का S3 और यहां हो जाएगा S1 गुने का S2। ये तो बड़ा आ चुका। हमने कहा था अगर तीन व्यक्ति हो तो T1 T2 और T3 अगर निकालना हो, जब स्पीड दे दिया गया हो तो आप एक बार में कह लेंगे जो T1 निकालना है तो उसका स्पीड छोड़ करके और दोनों स्पीड का गुणनफल कर लेंगे। जब T2 निकालना है रेशियो में तो वो उसका स्पीड छोड़ करके और दोनों का गुणनफल कर लेंगे, और फिर T3 निकालना है तो T3 S3 को छोड़ करके S1 गुने का S2 का रेशियो का गुना करके रेशियो निकाल लेना है। अच्छा, ये तो हुआ आपका थ्योरी, लेकिन इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, आते हैं पहले दो क्वेश्चन का हम लोग बना कर। उसी थ्योरी पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे दिया है A और B एक समान दूरी, फिर देखिए समान दूरी को क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो A और B के द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। अब आप समझिए दोनों का चाल का यूनिट क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी अगर रेशियो में निकालना हो तो पहले आप देख लेंगे उसका यूनिट क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने कहा था जब डिस्टेंस फिक्स अगर हो तो आप कह लेंगे स्पीड किसका उल्टा, टाइम का, और टाइम किसका उल्टा, स्पीड का। ये दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे के हो जाएंगे। अब आप समझिए जब दो व्यक्ति के लिए हमने कहा था तो दो व्यक्ति A और B का, अगर हम स्पीड की बात कर ले तो स्पीड एक का है 40 तो दूसरे का स्पीड कितना है 60 है। एक का 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यूनिट में रेशियो में जब भी लिखेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा से कट जाएगा, तो समय का क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं समय जो हो जाएंगे वो स्पीड का क्या हो जाएगा उल्टा। स्पीड कितने हो जाएंगे, स्पीड जो है 60 वो 60 इसके यहाँ आ जाएंगे और ये 40 यहाँ आ जाएंगे। हमने ये 60 40 क्यों लिखा, अगर फिर समय का रेशियो अगर निकालना हो तो काट लेंगे 20 या 60 और 20 दूनी 40, तो आप देख लेंगे टाइम का रेशियो 2 और 3 और 2 के रेशियो में आ चुका है। लेकिन एक दूसरा चीज देखिए, जब कह दिया है दूरी क्या है, d बराबर है फिक्स, दूरी अगर समान है तो आप कह लेंगे कोई एक दूरी मान लीजिए जो दोनों से कट जाए, तो आप कह लिए A और B है तो स्पीड जो है उनका वो 40 और 60 है। हमने दूरी समान मान लिया, 40 और 60 का एलसीएम किसके बराबर, 120 के बराबर, क्योंकि 120 ये दोनों संख्याएं से कट सकती है इसीलिए 120 ले लिए। अगर दूरी हमने 120 ले लिया किलोमीटर, तो अब d बराबर 120 किलोमीटर, तो अब समझिए 40 के स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लग जाएगा, 3।
और 60 के स्पीड से तो 2। समय का रेशियो क्या हो जाएंगे 3:2 का रेशियो। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। आपने दो तरीका समझा, जब अगर डिस्टेंस फिक्स हो तो टाइम क्या हो जाएंगे स्पीड का उल्टा हो जाएंगे। एक और चीज समझ लीजिए, हमने कहा था टाइम जो हो जाएंगे वो स्पीड का क्या हो जाएंगे t1, यानी कि टाइम हम कह रहे हैं, यहां लिख लेते हैं a का टाइम और b का टाइम, दोनों का टाइम। अब आपने कहा था ये स्पीड का उल्टा हो जाएगा, तो a का स्पीड यहाँ कौन किसके आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे b का स्पीड और यहाँ आ जाएंगे a का स्पीड। तो a का जो टाइम है का रेशियो और b का जो टाइम का रेशियो है, तो b का पहले स्पीड कितना है, तो b का स्पीड है 60 और a का स्पीड कितना है 40। यहाँ अगर काट लेंगे तो कितने आ जाएंगे 3/2, जो किस रेशियो में आ जाएगा 3:2 के रेशियो में। ये दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ आपको दे दिया है, कह रहा है 3 कारों का समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात 12, 15 और 10 है। तीनों कारों की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने इससे पहले कहा था जब दूरी समान हो तो स्पीड किसके उल्टे हो जाएंगे, तो स्पीड जो हो जाएंगे वो टाइम के उल्टे हो जाएंगे, और टाइम किसके हो जाएंगे तो स्पीड के उल्टे हो जाएंगे। हमने कहा जब 3 अगर रहता t1, t2 और t3, अगर हमें टाइम निकालना होता तो t1 है तो उसका s1 स्पीड छोड़ देंगे, तो इसका गुना कर लेंगे s2 गुने का s3 का। s2 अगर है t2 अगर है तो s2 छोड़ दिए तो s1 गुने का s3 का, और t3 है तो s3 छोड़ दिए तो s1 गुने का s2। इन सब का रेशियो निकाल लेंगे तो किसका स्पीड का रेशियो आ जाएगा ना, ये स्पीड का रेशियो आ जाएगा। ये आप लोग को थ्योरी पूरा बता चुके थे, लेकिन इसी का वाइस वर्सा क्या हो जाएंगे, जब स्पीड s1 रेशियो का s2 और जब स्पीड s3 दिया जाए और तब टाइम निकालना हो तो आप कह लेंगे s1 अगर है s1 छोड़ दीजिए तो s2 गुने का s3, s2 अगर है तो s1 गुने का s3, s3 है तो s1 गुने का s2। इनका भी अगर रेशियो निकाल लेंगे तो वो किसका आ जाएगा, इनके टाइम के रेशियो का। अब यहां देखिए 3 कारों का समान समय का अनुपात कितना दे दिया है टाइम का, एक का टाइम t1, दूसरे का टाइम t2, तीसरे का टाइम। अब यहाँ टाइम का जो रेशियो है वो टाइम का हमने रेशियो लिख लिया 12, 15 और 10। एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ स्पीड अगर दूरी अगर समान ले ले, इन तीनों का एलसीएम जो ले लेंगे वो दूरी आ जाएगा। या दूसरा हमने एक तरीका वहां जो लिखा है वो भी आप लिख लेंगे, स्पीड अगर निकालना है, स्पीड अगर निकालना है यहाँ t1 हो जाता, सॉरी यहाँ हो जाता t2 गुने का t3, यहाँ हो जाता t2 है तो यहाँ हो जाते t3 गुने का t1 और यहाँ हो जाता t1 गुने का t2। अब देख लीजिए स्पीड निकालना है तो t2 कितना है 15 गुने का 10, और यहाँ अगर हो जाते 10 गुने का 12, और यहाँ हो जाते 12 गुने का 15। अब अगर काट लेंगे 5 से तो 5 से 2 हो जाएगा, 5 से भी 2 हो जाएंगे और 5 से 3 हो जाएगा। 2 से काट लेंगे तो यहाँ 6 हो जाएंगे और यहाँ 2 से 2 कट जाएंगे। अब 3 से काट लिए तो ये 3, ये 4 और ये कितना आ चुका 5। आप स्पीड का रेशियो कह लेंगे 5:4:6, ये स्पीड का रेशियो आ जाएगा। यहाँ हमने गलती लिख लिया, अगर स्पीड दिया हुआ है तो आप इस तरह से निकाल लेते, लेकिन जब यहाँ टाइम हमको निकालना है, यहाँ स्पीड अगर ज्ञात करना होगा, यहाँ t1 हो जाएंगे, t हो जाएंगे, यहाँ भी जहां जहां s है वहां वहां t हो जाएंगे। ठीक, अब सब कुछ सही है। अब एक तरीका ये था, दूसरा ये था क्या, जो हम 12, 15 और
10, 12, 15, 10 का एलसीएम किसके बराबर? एलसीएम जब 60 आता है तो हमने डिस्टेंस 60 के बराबर कर लिया। जब यदि अगर डिस्टेंस 60 के बराबर हो जाएंगे और टाइम लगा है 12 आवर का, इनका स्पीड क्या हो जाएगा? 12, 60 बट्टे का 12, 5, फिर 60 अगर है तो फिर टाइम बराबर दूरी बट्टे का 4, 60 बट्टे का 15, 4 आ जाएंगे। फिर अगर स्पीड निकाल लिए तो दूरी बट्टे का समय 60 बट्टे का 10 बराबर का 6, तब भी तो यही आएगा ना। इस ऑप्शन में है 5, 4 और 6, 5, 4 और 6, ऑप्शन नंबर बी।